नमस्कार, मैं सर्वेश भारतीय स्वागत करता हूं अपनी नई वीडियो में। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर भारत को विश्व गुरु बनाना है तो वो कौन सा फॉर्मूला है जो आप अप्लाई करेंगे और भारत विश्व गुरु बन जाएगा। वीडियो में बने रहिएगा। आज 7 तरीके बताऊंगा जिससे आप और हम मिलके भारत को विश्व गुरु बना सकते हैं। सबसे पहला तरीका है, अगर आप अभी तक विदेशी प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं तो आप भारत को विश्व गुरु बनाने में अपना व्यवधान डाल रहे हैं। आइए, आपसे निवेदन करता हूं, पहला तरीका अपनाइए। भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए आपको सबसे पहले स्वदेशी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना शुरू करना है आज से ही, क्योंकि आप जानते हो विदेशी कंपनियां अगर हम उनका प्रोडक्ट खरीदते हैं तो पैसा विदेश जाता है और जिससे हमारे देश की जीडीपी पे असर पड़ता है। आइए बढ़ते हैं अगले तरीके की तरफ, जो है दूसरा तरीका क्या है, अपने पैशन को प्रोफेशन बनाइए। लोग करते क्या हैं, सलाह लेते हैं, किससे? चाचा से, मामा से, पापा से, दादा से। वो डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, आर्मी में चले जाओ, आप टीचर बन जाओ। नहीं, सब इसको तुरंत हटाइए तरीके को। अपने पैशन को पहचानिए और उसको प्रोफेशन बनाइए। आज जो भी देश ग्रो कर रहे हैं, जो भी देश सबसे आगे हैं, उनमें एक ही बात तो कॉमन है, वहाँ के व्यक्ति किसी से सलाह लेके नहीं, खुद के पैशन को प्रोफेशन बनाते हैं। तो आपको भी अगर भारत को विश्व गुरु बनाना है तो अपने पैशन को प्रोफेशन बनाइए, ना कि किसी से सलाह लीजिए। और आगे बढ़ते हैं तीसरे तरीके पे। तीसरा तरीका क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जॉब माइंडसेट छोड़ के आपको बिजनेस माइंडसेट अपने अंदर डेवलप करना है, और ना सिर्फ अपने अंदर डेवलप करना है, देश के कल्चर में, खून में ये डालना है कि जॉब नहीं। आप किसी भी सफल देश, आप अमेरिका का एग्जांपल लीजिए, आप जापान का एग्जांपल लीजिए, आप चाइना का एग्जांपल लीजिए, तीनों देशों में आपको जॉब करने वालों की संख्या कम दिखेगी, व्यापार करने वालों की संख्या ज़्यादा दिखेगी। अगर दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी एमएनसी यानी मल्टीनेशनल कंपनी, एमएनसी मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज को देखोगे आप, तो ये कंपनियां ज़्यादातर चाइना की हैं, अमेरिका की हैं, जापान की हैं, और यही कारण है कि ये देश तेजी से ग्रो कर रहे हैं। तो आपको जॉब माइंडसेट छोड़ना पड़ेगा। आज हमारे यहाँ पे आप देख रहे होंगे, कोई भी, हर व्यक्ति सरकारी नौकरी रिस्क नहीं लेना चाहता। कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता, सब सरकारी नौकरी। क्यों? दहेज ज़्यादा मिलता है, सरकारी नौकरी में दहेज ज़्यादा मिलता है। भाई, आपको दहेज की चिंता है या देश की चिंता है? वन मोर कम ऑन, आपको दहेज की चिंता है या देश की चिंता है? अगर आपको देश की चिंता है, भारत को विश्व गुरु बनाना है, तो जॉब माइंडसेट छोड़िए। जॉब में ज्यादा रिस्क होता है, इसके ऊपर मैं पूरा वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आज समझो मेरे भाई, जॉब में ज्यादा रिस्क होता है। क्यों? आप चलिए कैलकुलेशन करते हैं। मैथमेटिक्स अगर आपने बेसिक पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो कैलकुलेटर निकाल लीजिए। आप एक बात समझो, आप देखना कितने % लोग सफल होते हैं सरकारी नौकरियों में। नहीं समझ पा रहे हैं? और आसान करके बताता हूं। आप देखना कितने नंबर ऑफ फॉर्म पढ़ते हैं। कोई भी सरकारी नौकरी निकलती है, कितने फॉर्म पढ़ते हैं टोटल? मान लीजिए 1 करोड़ पढ़ते हैं। कितनी वैकेंसी होती है? 1000, 2000, 3000, 30,000, इससे ज़्यादा नहीं। 30,000 पे 1 करोड़। आप रेलवे का जल्दी फॉर्म निकला था, 1 करोड़ से ज़्यादा फॉर्म पड़े थे, 30 से 35,000 वैकेंसी थी। एक वैकेंसी पे सफल होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है आप देख लीजिए। वहाँ कितने % रिस्क है। आईआईटी में आप पेपर देते हो, कितने फॉर्म पढ़ते हैं, कितनी सीटें होती हैं। आप मेडिकल की तैयारी करते हो, वहाँ फॉर्म डालते हो, कितने फॉर्म पढ़ते हैं, कितनी सीटें हैं। आप देखोगे, परसेंटेज निकालोगे, उसका प्रायिकता निकालोगे जो कि पढ़ाया जाता है, तो आप देखोगे कि हमारे यहाँ पे जॉब में सफल होने की संभावना या प्रायिकता बहुत ही नेगेटिव है। तो अगर भारत को विश्व गुरु बनाना है तो ये तीसरा बहुत ही स्ट्रांग तरीका है कि अपने माइंडसेट को जॉब के बदले बिजनेस में लेके जाइए। और चौथा, बढ़ते हैं अगले तरीके पे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और चौथा तरीका क्या है? आपको अपने आप पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा। भारत में एक रिसर्च के मुताबिक देखा गया कि लोग यहाँ पे रिस्क नहीं लेते। बिजनेस माइंडसेट नहीं है ना जॉब वाले, तो रिस्क लीजिए। जो लोग बिजनेस कर भी लेते हैं, जॉब माइंडसेट छोड़ के बिजनेस शुरू कर देते हैं, वहां भी रिस्क नहीं लेते। तो रिस्क ना लेना भी एक बहुत बड़ा रिस्क होता है। तो अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो रिस्क लेने से मत पीछे हटिए, क्योंकि रिस्क लेना
जहाँ पे रिस्क होता है वहीं पे रिवॉर्ड होता है। तो अगर आपको रिवॉर्ड चाहिए तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। तो ये चौथा बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखिए। अगर भारत को विश्व गुरु बनाना है तो आपको अपने आप को सफल बनाना है, तो ये आप रिस्क लेना शुरू। पांचवा तरीका, बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका, हमारे देश में एक कल्चर है, एजुकेशन सिस्टम बदलना पड़ेगा। ये एजुकेशन सिस्टम तो हमारे हाथ में है नहीं, सरकार के हाथ में है, तो आपको तरीका बदलना पड़ेगा। वो तरीका क्या है? आपको स्किल पे ध्यान देना है डिग्री के बजाय। आपको स्किल सीखना है, लर्न स्किल वर्सेस अर्न डिग्री। तो आपको डिग्री कमाना नहीं है। आजकल आप जानते होंगे, सच्चाई है मेरे भाई। क्या है सच्चाई? बड़े दुख के साथ कहता हूं आपसे, भारी गले के साथ बोल रहा हूं। वो क्या है सच्चाई? सच्चाई है कि लोग कहते हैं मुझे जाना नहीं है पढ़ाई करने, डिग्री मिल जाएगी क्या, पैसे मैं दे दूंगा, मुझे एग्ज़ाम देने न जाना पड़े, कॉलेज जाने न जाना पड़े। डिग्री अर्न करते हैं, डिग्री पढ़ के लेते भी नहीं। तो ये कितनी बड़ी दुख की बात है हमारे लिए। तो आपका नॉलेज डिसाइड नहीं करता आप कितना सफल होगे, आपकी स्किल डिसाइड करती है। आप देखना मूवीज़ में, आप देखना एक्टर्स में, आप देखना क्रिकेटर्स में, बहुत सारे लोग कम पढ़े लिखे हैं, यानी नॉलेज कम है, उसके बावजूद भी वो सफल हो रहे हैं। क्यों? स्किल। आज के टाइम पे आपको स्किल की रिक्वायरमेंट है। तो ये माइंडसेट चेंज करिए। नॉलेज नॉलेज नॉलेज, स्किल स्किल स्किल। जितने भी देश आज रूल कर रहे हैं पूरे विश्व पे, सफल हैं, वहाँ पे लोग स्किल्ड हैं, ना कि नॉलेजफुल हैं। आपको स्किल्ड बनना पड़ेगा, अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। अब जानते हैं छठवा वो कौन सा फॉर्मूला है जो भारत को विश्व गुरु बना सकता है। तो छठवा बहुत ही दमदार अमेजिंग फॉर्मूला, छठवा फॉर्मूला है कि अगर आप अपने कल्चर पे विश्वास नहीं करते, अपने कल्चर से प्यार नहीं करते, तो आप भारत को कभी भी विश्व गुरु नहीं बना पाएंगे। मेरा दावा है आपसे। क्यों? आप देखिए, वेस्टर्न कल्चर, वो अपना कल्चर फॉलो कर रहे हैं। विदेश में जाइए, चाइनीज अपना कल्चर फॉलो कर रहे हैं, अपनी लैंग्वेज को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन हमारे भारत वाले, हमारे देश के निवासी, वो वेस्टर्न कल्चर फॉलो कर रहे हैं। कल्चर का मतलब है मेरा ड्रेस, लैंग्वेज, वहाँ की मान्यताएं। हाँ, कुछ मान्यताएं हैं जो बेकार हैं, उनको आप समझ जाते हैं, लेकिन कुछ मान्यताएं हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, मैं अपना एग्जांपल लेता हूं, पर्सनल थोड़ा सा एग्जांपल है। मैं बचपन में जब देखता था अपने बाबा जी को स्नान करते हुए, नहाते हुए, तो वो नहाने से पहले सरसों का तेल लेते थे कटोरे में, पूरी बॉडी में मालिश करते थे। तो मुझे भी नॉलेज नहीं थी, मैं भी हंसता था, और भी कुछ लोग मेरे गांव के आसपास मेरे ऊपर हंसते थे कि अरे तुम्हारे बाबा तो ऐसे करते हैं, नहाते हैं, लोग नहाने के बाद तेल लगाते हैं, ये तो चूतियाँ हैं, पहले लगाते हैं। घर के भी कुछ लोग उसमें शामिल थे इस साजिश में। तो मेरे दिमाग में यही गया कि मेरे बाबा नहीं जानते हैं, आज का टाइम बदल चुका है। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ, मैंने आयुर्वेद की शिक्षा ली, योगा सीखा, योगा के बारे में जाना, तो मुझे ये पता चला कि हम मूर्ख थे जो उन पे हंस रहे थे। हम उन पे नहीं, खुद पे हंस रहे थे, खुद पे। क्यों? क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार, योग के अनुसार आप सर्च कर लो, सरसों का तेल नहाने के पहले लगाने के ज़्यादा फायदे होते हैं। और यही नहीं, आप चाहे गाय की बात कर लीजिए, गाय के घी का इस्तेमाल हो, चाहे सुबह उठ के गर्म पानी पीने का हो, चाहे मेथी से दर्द ठीक करना हो। आप भी जानते होंगे, हमारे दादी, हमारे नानी, हमारे घर वाले, हमारे बाबा ऐसे बहुत सारे नुस्खे जानते हैं बिना दवा के, बिना किसी दवा। आज तो बहुत सारी दवाएं आ गई है। आपको जुकाम होता है, अब दवा खा लेते हो, बुखार होता है, दवा खा लेते हो। लेकिन नहीं, हमारे कल्चर में क्या था, हमारे ये सब मार्केटिंग का है, केमिकल खिला देते हैं। बुखार होना, मेडिकल साइंस भी कह रही है, बुखार होना हमारे शरीर के लिए बढ़िया होता है, जुकाम होना हमारे शरीर के लिए बढ़िया होता है। लेकिन आप जाना पड़ना इसकी थ्योरी। लेकिन आज क्या होता है, आज हम दवा खा ले। मैं मेडिकल का विद्यार्थी नहीं हूँ, लेकिन आप मेडिकल वाले इसको कंफर्म करना या आप सर्च करना। जब बुखार आता है तो ऐसा माना जाता है मेडिकल साइंस के मुताबिक कि हमारे शरीर में जब कोई वायरस आता है तो हमारी शरीर उससे पहले पूरी बॉडी गर्म करती है। जो हमारे अंदर का प्रतिरक्षा तंत्र यानी कि इम्यून सिस्टम होता है, सेफ्टी करने के लिए, तो वो क्या करती है, पहले पूरी बॉडी को गर्म करती है कि वायरस से तो गर्मी से मर जाए, फिर उसको ठंडा करती है। इसीलिए बुखार में पहले आपको गर्म होती है आपकी बॉडी, और फिर ठंडी ठंडी आपको लगती होगी, पूरी ठंडी हो जाती है बॉडी। इन दोनों तरीक़ों से वायरस, कोई ना कोई तरीके से वायरस मर जाता है। लेकिन जब जैसे ही आपको बुखार आता है, मुझे बुखार आता है, स्टार्टिंग से क्या बताया गया, दवा खा लो। तो अपने कल्चर पे विश्वास करिए। बुखार में कहते थे रजाई ओढ़ के, गर्म
आप लेट जाइए, पसीना निकल जाने दीजिए बॉडी की, आराम से ठीक हो जाएगा बुखार। जुकाम में यही होता है, जुकाम होना इसमें शरीर की गंदगी निकलती है, मेडिकल साइंस भी इसको प्रूव कर रही है। लेकिन हम दवा खा लेते हैं, जुकाम सूख जाता है, शरीर की सफाई नहीं हो पाती। तो अपने कल्चर को ट्रस्ट करिए। हमारे जो बुजुर्ग, हमारे प्राचीन समय में बहुत सारी ऐसी पद्धतियाँ अपनाई जा रही थी जो आपके बजट को कम कर देती हैं, जिससे भारत विश्व गुरु बन जाता है। भारत के गुरुओं का सम्मान करिए, अपने कल्चर पे विश्वास करिए। जो गलत है उसको गलत कहिए, लेकिन जो सही है उसको आधुनिकता के दौर में गलत साबित मत करिए, जबकि मेडिकल साइंस उसको बार बार प्रूफ कर रहा है। और अब बढ़ते हैं अपने 7वें आखिरी लेकिन सबसे असरदार तरीके पे। आपको अगर भारत को विश्व गुरु बनाना है तो लोगों की मदद करने के तरीके को बदलना होगा। कैसे बदलोगे आप तरीके को? आप किसी को 10 रुपये दे के, 1000 रुपये दे के, 2000 रुपये दे के, 10,000 रुपये दे के, 50,000 रुपये दे के मदद नहीं कर रहे हो, उसे अपंग बना रहे हो। ये सरकारें भी हमारे 1 किलो चावल गेहूं दे के लोगों की मदद नहीं कर रही हैं, उन्हें और बैठ के खाने वाले बना रही हैं। कुछ लोगों की वास्तव में मदद की ज़रूरत होती है, कोई बात नहीं, कभी मदद की ज़रूरत होती है, कोई बात नहीं। लेकिन जब ये पैटर्न बन जाता है, किसान का कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ, ऐसे वादे होते हैं चुनावों में, तो मुझे हंसी आती है। आप उन्हें अपंग बना रहे हो। फिर भी मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, वास्तव में कभी कभी ज़रूरत होती है, लेकिन 90% या 99%, 95% ये वादे पॉलिटिकल होते हैं, अपंग बनाने के लिए होते हैं, देश को पीछे ले जाने के लिए। आप किसी भी एक्सपर्ट की सलाह दें जो इकोनॉमिक का एक्सपर्ट हो। तो जब कभी ये ऐसे चीज़ें होती हैं, फ्री दे दिया जाता है कुछ, तो देश का लॉस होता है, नुकसान होता है। मेरा पॉइंट क्या है, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, अगर भारत को विश्व गुरु बनाना है तो अपने मदद करने के तरीके को बदलिए। तो क्या वो तरीका है जिससे आप भारत को विश्व गुरु बना सकते हो? विदेशों में, बहुत सारे देशों में ऐसा कल्चर है, जब वहां किसी को मदद करनी होती है ना, तो वो उसको कोई ना कोई काम करवा देते हैं, कोई कोर्स करवा देते हैं, कोई व्यापार करवा देते हैं, कुछ ऐसा मदद करते हैं जिससे उस व्यक्ति को दोबारा मदद की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन हमारे यहाँ पे लो 10 रुपये जाओ, मैंने आपकी मदद की, और उसको स्टेटस लगाएंगे, है ना। एक मिठाई का डिब्बा दे दिया, स्टेटस लगाएंगे। एक कपड़ा दे दिया, स्टेटस लगाएंगे, मदद कर रहे हैं। नहीं मेरे भाई, ये मदद नहीं कर रहे, आप उन्हें अपंग बना रहे हो, अपंग बना रहे हो। और ये वर्ड मैं कठोरता से बोलता रहूंगा जब तक मेरे देश में ये कल्चर बदल नहीं जाएगा। आइए, भारत को विश्व गुरु बनाना है। और इसका मैं एग्जाम्पल लेता हूं कि आज क्या स्वामी विवेकानंद जी ने, ध्यान से समझना मेरी बात को, स्वामी विवेकानंद जी ने किसी को फ्री में राशन दिया था, किसी को पैसे दिए थे? नहीं, उन्होंने नॉलेज दिया था, एक ज्ञान का भंडार दिया था। यानी शिक्षा ही वो माध्यम है। असली मदद शिक्षा को बनाइए, असली मदद का माध्यम शिक्षा को बनाइए। अगर शिक्षा, स्किल, विल, सोच, विजन, ये आप मदद कर सकते हो तो मदद करिए। और अगर ये आपने किया, विश्वास मानिए, हम भारत को विश्व गुरु बनाने में सफल हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करके उन सभी लोगों तक पहुंचाइए जो आपकी तरह, मेरी तरह भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हो। हमें भारत को उन महापुरुषों के सपनों का भारत बनाना है जिन्होंने अपनी जवानी, जिन्होंने अपना बुढ़ापा, जिन्होंने अपना परिवार, जिन्होंने अपना सब कुछ सर्वस्व न्यौछावर कर दिया इसी देश के लिए। तो आइए, मैं आपका आह्वान करता हूं मेरे साथियों, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए इन 7 फार्मूले पे काम करिए। अगर आपके पास कोई और फार्मूला है कमेंट बॉक्स में डालिए, लेकिन भारत को विश्व गुरु बनाइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।